मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी पहुंचे थे, जिनका स्वागत किया गया है। यहाँ पे अजय रघुवंशी ने अपने पार्षदों के साथ स्वागत किया है। रुपिंदर की मौजूद थे, यहाँ पे तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। किशोर महाजन थे, हेमंत पाटिल थे, बड़े नेताओं ने इनका स्वागत किया है कुणाल चौधरी का। इसी के साथ यहाँ पे वो रात 11 बजे ठाकुर सुरेंद्र सिंह के यहाँ पहुंचे, यहाँ पे भी उनका भव्य स्वागत किया है। यहाँ पे हर्षित ठाकुर थे, देव ठाकुर थे, आदित्य वीर ठाकुर थे, इन सभी ने मिलकर यहाँ पे स्वागत किया है। आप देखिए किस तरीके से क्या कहना है उनका। महाराष्ट्र में पहुंचे थे, महाराष्ट्र से वो लौट रहे थे जब उनका बुरहानपुर में भव्य स्वागत किया गया है। आपको सुनिए क्या कहा कुणाल चौधरी ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको खबर फेसबुक इंस्टाग्राम पर इसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। थाने में 4 घंटे बैठे, क्या निष्कर्ष निकला, क्या मांगे आपकी? सीधी बात कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या करने की कोशिश इस देश का वो विचार कर रहा है जिस विचार ने पहले महात्मा गांधी की हत्या करी, इंदिरा गांधी की हत्या करी, राजीव गांधी जी की हत्या करी। उनकी जुबान काटने की बात होती है। क्यों? क्योंकि वो इस देश के दलितों की बात उठाते हैं, इस देश के शोषितों की बात उठाते हैं, इस देश के वंचितों की बात उठाते हैं, इस देश के हर उस वर्ग की आवाज उठाते हैं जिसको सत्ता की जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है। राहुल गांधी जी इस देश के अंदर लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, उनके किसान की फसलों के दाम, नौजवान के रोजगार, इसलिए उनकी जुबान काटने की बात स्पष्ट है। हमने पूरी ताकत के साथ बैठे कि एफआईआर जब तक नहीं होगी, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं करी जाएगी, तब तक हम उठेंगे नहीं। आज एफआईआर करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और मानना पड़ा। उन्हीं की सरकार ने उन्हीं के विधायक के खिलाफ एफआईआर करके माना है कि ये घृणा और नफरत फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम इनके विधायक करते हैं। और जनता के सामने इस बात को खुद उनकी सरकार ने एफआईआर करके माना कि इस तरह के आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ जनता भी है और सब खड़े हुए, जनता इसका जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाली है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानने वाली है, इस देश के संविधान को विचारों को मानने वाली है। वो इसका जवाब अभी चुनाव में देगी। इधर क्या फायर तो करा के मारना पड़ेगा। अभी सोशल मीडिया देखता हूँ कितना चलाता है। वो बात है, बातें करी जाती है और जबान काटना क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के दलित की, इस देश के शोषित की, इस देश के वंचित की, इस देश के अल्पसंख्यक की, हर वो वर्ग आदिवासी से लेकर जिस शोषित वंचित वर्ग को जिसको जरूरत है उसकी आवाज उठाते हैं। वो किसान जिसके फसलों के दाम की बात करते हैं, वो नौजवान जिसके रोजगार की बात करती है। वो जबान आप इसलिए काटना चाहते हैं कि वो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो बात करती है। वो जबान आप इसलिए काटना चाहते हैं क्योंकि उस देश में हो रहे दलित, अल्पसंख्यक और वर्ग के लोगों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर हो रहा है अत्याचार के खिलाफ उनकी जबान बात करना चाहती है। तो इनके विधायक उनकी जबान को काटना चाहते हैं, इनके नेता उनकी हत्या करना चाहते हैं। जिस तरीके से इस देश के उस विचार ने, जो गोडसे के विचार है जिसने महात्मा गांधी की हत्या करने का काम करा, वो विचारधारा जिसने इंदिरा गांधी की हत्या करी, इस देश की उस विचारधारा इस देश के नेता विपक्ष की हत्या करना चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, वो बताए कि उनकी मूक सहमति है या उनकी स्टे के ऊपर ये हो रहा है, या इस तरह के लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई उन्होंने करी, इसको बताने का काम देश के नेता करें। पर ये ध्यान रखें कि ये गांधी परिवार है जो अंग्रेजों से नहीं डरा, तो आप जैसे डरपोकों से क्या डरेगा जिनकी विचारधारा माफी। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।